संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर नेशनल हाईवे पिपली कुरुक्षेत्र पर स्थित सतलोक आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय समागम संत गरीबदास जी महाराज की वाणी के पाठ के भोग के साथ आज संपन्न हो गया। इस समागम में तीनों दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर के अलग अलग राज्यों से आश्रम परिसर में पहुंचे। समागम में समापन अवसर पर लाडवा के विधायक मेवा सिंह, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरराम चडूनी ने भी शिरकत की। सभी ने आश्रम में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और व्यवस्था को देखकर मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। संत रामपाल जी द्वारा नशा मुक्ति, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खात्मे हेतु चलाए जा रहे अभियान की भी जमकर उन्होंने प्रशंसा की। इस समागम के बारे में आश्रम सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास व आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में हरियाणा के 6 जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला के अलावा झारखंड और उत्तराखंड राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन आश्रम परिसर में लगातार जारी रहा। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था आश्रम में की गई। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड इत्यादि स्थानों पर छोड़ने व लेकर आने की व्यवस्था भी आश्रम द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि पिपली स्थित आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे देश में अन्य 10 जगहों पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा नेपाल व अन्य कई देशों में भी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में समागम का आयोजन भी किया गया। इस 3 दिवसीय समागम में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का पाठ, सत्संग व विशाल भंडारे का आयोजन लगातार जारी रहा। समागम के दूसरे दिन आश्रम परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 450 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। इसी अवसर पर 9 दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया गया। समागम के तीनों दिन आश्रम परिसर में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वे सब नशों से दूर रहे, दहेज रूपी बुराई से भी दूर रहे, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने हेतु संत रामपाल जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को सद्मार्ग पर चलने, सामाजिक बुराइयों को दूर करने को लेकर जागरूक किया गया। समागम में असंख्य भक्तों ने नामदान भी लिया और गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया। 3 दिवसीय समागम का आज समापन होने जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और प्रदर्शनी भी लगाई गई है। क्या जानकारी दोगे? हम आपको यही बताना चाहेंगे कि सतगुरु धरती पर आए हुए हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु उनके बच्चे सतगुरु बोला जाता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, पूरा गुरु सोई सराइए, शब्द लिखावे दाव। शब्द कहते हैं उसको, मंत्र को, दीक्षा, शब्द, मंत्र, नाम, उससे वो हमारे को एक शक्ति प्रदान करके, विधि बता करके यहाँ से काल के लोग से लेकर के सतलोक लेकर के जाते हैं और काल की परिभाषा बताते हैं। काल क्या है, काल ब्रह्म क्या है, उसके ज्योत निरंजन भी कहते हैं। उससे मुक्ति कराना, उसके जेल से छुड़वाना, उसी को मुक्ति मोक्ष का पता होता है। बाकी सब किसी को, पूरा धरती पे मैं ये कहूंगा दावे से कि किसी को मोक्ष का पता ही नहीं। मोक्ष क्या होता है? स्वर्ग नरक तक की दौड़ होती है, उससे आगे कुछ पता नहीं उनको। सतगुरु ने हमारे को जगाया है जैसे गूढ़ी नींद में कोई सोया होता है। हमने भी गुरु तो पहले हमने भी बनाए हुए थे और सभी ने गुरु बनाए हुए हैं। तब कबीर परमात्मा ने ये बोलने की क्या जरूरत थी, तब तक गुरु बदलो 10 पाचा, तब तक गुरु मिले न साचा। झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मसान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान। तो हमारे सतगुरु ने हमारे को सच्चा ज्ञान बताया, उससे हमारे को यहाँ के लाभ मिलने शुरू हो गए। यहाँ के जो लाभ हैं वो तो रूंगे में मिलते हैं। जैसे पहले ना रूंगा मिला करता, सब्जी लेने, फ्रूट लेने गए तो उसमें एक रूंगा दे। यहाँ के शुद्ध तो रूंगे में मिलेंगे। असली मकसद उनका है संत रामपाल जी का, महाराज का, यहाँ से जीवात्मा को निकाल करके सतलोक में ले जाना। उसके उपलक्ष्य में हम ये भंडारा जो चल रहा है देसी घी का, भगवान की दया से लड्डू, जलेबी, बर्फी, हलवा, प्रसाद, और 3 दिन से भंडारा चल रहा है। कल शादियां भी हुई, जिसको दहेज मुक्त शादियां कहते हैं। सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियां, नशाखोरी, जितनी बुराइयां समाज में है, उसको सत्संग के माध्यम से दूर कर रहे हैं। अभी सत्संग चल रहा है। ब्लड डोनेट कैंप लगा कल, इसमें 400 यूनिट ब्लड दान किया गया, जो गरीब आदमियों तक पहुंचेगा। और ये जो शादियां होती हैं, ये भी एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि पहले गरीब आदमी तो इसी चिंता में मर जाता था, कर्जा उठाता था, कर्जा दिया नहीं जाता था,
और वो आत्महत्या तक भी कर लेता था। फिर आगे बात शुरू हो जाते थे। हमारे यहाँ पे दहेज मुक्त सब होता है, और कोई भी और आगे जैसे भी पहले अंध श्रद्धा के उसमें हम भी लगे रहते थे, कभी उसका संधारा देना, ये देना, भाग दौड़ कर रहे इधर उधर, सब हमारे को सबसे हमारे को निकाल दिया है। और सभी समाज सुधर रहा है, कोई नशा नहीं करता हमारे बगैर। यहाँ आपने सब देखा होगा, कोई किसी को सेवा के लिए नहीं बोलता, अपने आप ऑटोमेटिक सब लगे हुए हैं। लाखों लोग खाना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं बोलता, सब उनका भाव है, उनको पता है सेवा सुमरन दान, ये इससे हमारा उद्धार होगा, हम यहाँ से निकल पाएंगे। भक्ति रूपी धन होगा, कबीर ये जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। और गुरु की क्या पहचान होती है, ये भाई रोशन जी बताएंगे। गुरु कैसे बनाना चाहिए, लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रदर्शनी में सारा दर्शाया गया, वो बताएंगे। सर, गुरु की महत्ता बड़ी मानी जाती है। संत रामपाल जी बहुत बड़ा चमत्कारी माना गया, इस वजह से आपको अगर गुरु की महत्ता के बारे में बताना। पूरे गुरु की पहचान वेदों से होती है, वेदों में उसका पूरा प्रमाण होता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का पूरा प्रमाण गीता में है। गीता में लिखा गया कि वो तत्वदर्शी संत होता है जो पूरी तरह से विद्वान होता है। पूर्ण विद्वान गुरु ही पूर्ण मंत्रों का देने का अधिकारी होता है। जैसे गीता में ओम तत्सत 3 प्रकार के मंत्रों को देने का अधिकारी पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज हैं। और जब जब वो पूर्ण संत आते हैं उनका विरोध होता है, ये भी उनकी पहचान होती है। जितने भी पूर्ण संत आए उनका विरोध हुआ, उनको डले पत्थर मारे और उनको जेलों तक जाना पड़ा, और अधूरों को कोई पहचान नहीं होती, उनका अस्तित्व भी नहीं होता कोई। और संत रामपाल जी आज पूरे विश्व के अंदर पूर्ण संत है, और वो तत्वदर्शी संत कहे जाते हैं, और उनका ज्ञान वेदों से मेल खाता है, ये भी उनकी पहचान होती है। जैसे गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, सब में संत रामपाल जी महाराज सब में से पूरे ज्ञान को खोल खोल के दिखा रहे हैं। पूरी जनता जाग रही है और दुनिया नाम लेने आ रही है। और 3 दिन में कई हजार आदमियों ने यहाँ भी नाम लिया। और जैसे हमारा प्रोग्राम 11 जगह और चल रहा है, वहाँ भी लोग, अभी लाखों लोग नाम ले रहे हैं। और जिस दिन संत रामपाल जी आ जाएंगे उस दिन तो भीड़ ही बहुत आएगी। गुरु जी बताते हैं, बेटा तुम्हारे को व्यवस्था करनी मुश्किल हो जाएगी, इतनी दुनिया आएगी, क्योंकि सच्चा ज्ञान है। ये पूर्ण संत का पूर्ण ज्ञान होता है, तभी जनता जागती है। और आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे समाज को बरगलाने की जरूरत नहीं है, सच्चाई को जान के आता है। ठीक है, सच्चा है। हर बार की तरह आज एक बार फिर कार्यक्रम का समापन जी जी देश भर से, दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इन 3 दिनों में क्या क्या खास है? जो ये समागम है 3 दिवसीय समागम है, ये सतगुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सतगुरुदेव जी के लक्षण वाणी में बताए गए हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। फिर वाणी में ये आया है कि जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता नरक द्वार, नरक द्वार में दूध सब खरते खेंचा तान, उनसे कबू न छूटता फिरता चारों खान। तो ये आज का जो दिन है, ये हमारे ऊपर बड़ा उपकार का दिन है कि इस दिन सतगुरुदेव जी आए और हमें सतभक्ति ज्ञान दिया। जैसे 3 दिनों की बात आपने कही, 3 दिवसीय समागम में रक्तदान का आयोजन किया गया। ऐसे ही जो कल 18 जो है बच्चों की दहेज रहित शादियां की गई, और दूर दूर से संगत आ रही है, बहुत जो है दूर दूर से संगत आ रही है। और भंडारा जो सतगुरुदेव जी की वाणी का पाठ चल रहा है उसका जो है श्रवण कर रहे हैं और नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी जी जी, आज 74वां अवतरण दिवस है सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी का। ये जो है एक तरह से उपकार है हमारे ऊपर, और इसको हम सभी संघ जो है अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अब यहाँ ये प्रदर्शनी में उनको वो संदेश देने आए, वहां पर भगत रविदास जी को परमेश्वर साहब जी को मारने की खबर देने के लिए जब से रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा, तो यह देखकर हैरान रह गया कि परमेश्वर साहब जी और रविदास जी वहां आराम से बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो डूब गए थे, लेकिन वो देखा कि वो फिर वहां परमात्मा के इसमें से जब बताया सदगुरु के लक्षण करो मत रख करके, और वो उसमें से ज्ञान साथ में सहायक ज्ञान होता है, वो अपना ज्ञान के साथ इनको भी। संत रामपाल जी महाराज ये हमारे दादा गुरु जी हैं, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। तो वहां पर ये सत्संग सुन रहे हैं, हमारे गुरु जी भी सत्संग सुन रहे हैं, इसमें ज्ञान चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे दर्शाया गया है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जब लगभग 106 वर्ष के हो गए थे,
तो हमारे गुरुदेव जी को यहाँ पर नाम दीक्षा देने का आदेश दे दिया कि अब आप नाम दीक्षा दोगे और मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराना नहीं, तेरे जैसा संत पूरी पृथ्वी में नहीं होगा। वो समय जल्दी आने वाला है कि संत रामपाल जी के बराबर पूरा पृथ्वी पर कोई संत आपको नहीं नजर आएगा। सत्य इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसका उस समय का ये नीलोखेड़ी कनाल में विश्व को सदबुद्धि मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति का भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये सतगुरु जी का उद्देश्य है। तो 1997 में 9 मार्च 1997 में कहाँ मिले, ये जगह वहां पर दर्शाई गई है। और कबीर परमात्मा हमारे गुरुदेव जी को आदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। उसी टाइम वो चले गए, सतलोक से आए, आदेश देकर के जो पावर शक्ति उनमें काम कर रही है, आज कबीर साहब ही उनके अंदर बैठकर विराजमान होकर के वो कार्य करा रहे हैं। संत रामपाल प्यारे की आत्मा सतलोक में आनंद ले रही। एक बाणी में लिखा है, संत रामपाल प्यारे किया सतलोक का वासी। अब उनकी जगह ये अब कबीर परमात्मा बैठ करके अपना सारा कार्य कर रहे हैं। इसमें दर्शाया गया है कि जब परमात्मा कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व लगभग जब आए थे धरा पे, तो उन्होंने जब अपना ज्ञान बताना शुरू किया, जब मुसलमान शासन था, तो उनका जो धार्मिक गुरु था सिकंदर बादशाह का, तो वो धार्मिक गुरु ने उस टाइम कितनी कसनियां दी। अब उसके बारे में वो अपने राजा को गलत बहकाता था कि ये हिंदू जो गुरु है वो ज्ञान को गलत बता रहा है, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी, उसका नाम था शेख तकी, जो सिकंदर बादशाह का गुरु था। उसने बहकाया कि इसको ये करो, तो वहां कबीर परमात्मा के ये लगाते हुए आपको इसमें दिखा रहे हैं, डुबो कर मारने की हथकड़ियां, मतलब उसमें दरिया में ले जाएंगे डुबाने के लिए, इसको मारो। ये गलत प्रचार कर रहा है ज्ञान का। आज भी संत रामपाल जी को जैसे अंदर किया हुआ है, वो भी कबीर साहब का ही अवतार है, उनके साथ भी ऐसी ही दुर्दशा की हुई है, जैसे हमारे को भी जेल में डाला हुआ था, जमानत पे अभी आए हुए हैं। तो इसमें नाव में बिठा करके, ये समुद्र है जैसे दर्शाया गया है, समुद्र में वहां पर गिरा दिया जाता था, उनको गिरा दिया। यहाँ पर भी वही दर्शाया गया है कि उनको समुद्र में धकेल रहे हैं जबरदस्ती, जो सैनिक थे उसके, सिकंदर बादशाह के, मुसलमान शासन था सारा, उसमें घेर दिया है। और कबीर साहब समुद्र पे ऐसे बैठे हैं जैसे धरा पे बैठे हैं। गंगा जब मुस्कुराते हुए गंगा विराजमान है, नीचे जल बह रहा है, और दूसरी तरफ से किनारे खड़े बात सिकंदर लोधी शेख तकी पीर और जनता बड़ी सैरानी से परमेश्वर कबीर साहब जी के लीला देख रहे हैं। नीचे मतलब समुद्र चला, वो आराम से बैठे हैं ऊपर। बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी कहने पर दोबारा परमेश्वर कबीर जी के की कमर पर भारी पत्थर बांधकर, हाथ पीछे रस्सी पर बांधकर दोबारा नौका में गंगा नदी में फेंकते हुए दोबारा से तो पत्थर बांध दिए, और पत्थर बांध के कभी डूबा नहीं वहां, तो यहाँ भी डूब जाएगा। तो वहां भी कबीर परमात्मा ने क्या लीला दिखाई। फिर से पत्थर और रस्सियां अपने आप टूट जाते हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी गंगा दरिया के जल पर आराम से विराजमान हो जाते हैं। गंगा का जल नीचे से बह रहा है, और गंगा किनारे पर खड़ी जनता पर सिकंदर लोधी शेख तकी हैरानी से यह अद्भुत लीला देखते हुए, कबीर साहब जी गंगा दरिया में डुबोकर मारने का प्रयत्न सफल न होने पर शेख तकी बादशाह और सिकंदर लोधी दोनों ही परमेश्वर कबीर साहब जी के तीर और पत्थरों से मारने का आदेश देते हुए, फिर उन्होंने जब नहीं डूबा, फिर ये जो है पत्थर हाथ में उठाया हुआ दिखाया गया, तीर मार रहे हैं, और के मारो 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 उसको, ये डूबता नहीं है, ये मरता नहीं, पत्थर बांधने से भी नहीं डूबा। पत्थरों से न मारने के बाद सिकंदर बादशाह लोधी शेख तकी देश से तोप के गोले चलाते हुए सिपाही, लेकिन तोप के गोले भी परमेश्वर कबीर साहब जी से काफी दूर दरिया में इधर उधर गिरते रहे। इधर उधर लोधी और शेख तकी के आदेश के 4 पहर 12 घंटे पत्थर, तीर, तोप, गोले चलाने पर परमेश्वर कबीर साहब जी क्रोध तक नहीं आए। अपने बच्चों को परेशान होता देख स्वयं ही गंगा दरिया में डूबा करते हुए, जब इंजीनियर पद पे जूनियर इंजीनियर थे, तब उन्होंने रिजाइन किया था। ये बकवास करते थे कई लोग कि उसको निकाल दिया था, ये हो गया था, वो हो गया, ये पूरा लेटर इसमें लिखा हुआ है, रिजाइन किया था कि अब मेरे पास सेवा बढ़ गई है, नाम देने के आदेश हो गए हैं, जगह जगह सत्संग हो रहे थे, फिर रिजाइन कर दिया था गुरुदेव जी ने। अब ये सब सत्संग का जितना भी जहां जहां भी सत्संग हो रहे हैं उसका बताया गया है। ये वाणी लिखी हुई है सतगुरु की, ये बहुत कीमती वाणी है परमात्मा की डायरेक्ट।
शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को उजागर करने वाले संत रामपाल जी महाराज। शास्त्र पहले भी यही थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला उसमें क्या लिखा है, उल्टा पुल्टा ज्ञान परोस रहे थे सब। ये कुरान में लिखा है कि वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज जो है वो कब आएंगे, कैसे वो ज्ञान को खोलेंगे। कुरान में कहां कहां अल्लाह कबीर के बारे में लिखा हुआ है, सारा इसमें दर्शाया गया है। अब जन्म मरण के चक्कर से निकालने वाले संत रामपाल जी महाराज के ने कैसे निकालना है, 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती हैं, फिर मानव जन्म मिलता है एक टर्न वाइज, फिर मानव जन्म तो मिलेगा। लेकिन बीच में जो 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी, हम भुगत रहे थे सदा से, उसको हम पीछे छुड़ाने के लिए उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उससे हम बच जाएंगे। तनाना धाम हो गया, सोजित हो गया, खमानो पंजाब, शामली, कुरुक्षेत्र, बैतूल, भिवानी, इंदौर और ये दूरी पंजाब। अरे नेपाल पे, नेपाल का इसमें नहीं दर्शाया गया। हमारा भंडारा चला हुआ 2 महीने करीब, जिसको सभी ने सराहा कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया भंडारा, और हर चीज में राम है, रोटी राम, जल राम, मीठा राम, दाल राम। आप भी देखते हैं हर चीज के पीछे राम लगाते हैं, पर असली राम वो कौन है अभी ये भी आप सभी को नहीं पता, धीरे धीरे पता लग जाएगा। इधर हमारे गुरुदेव जी ने सहमाई हटा देना थोड़ा सा, ये सब दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। सभी को बुलाया गया था लेकिन कोई नहीं आया। आमने सामने बैठिए, हम आप शास्त्र के अनुसार चर्चा करेंगे, ज्ञान चर्चा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। हाँ कर दे करके दोबारा फिर मना कर दिया। ये सारा इसमें ज्ञान दर्शाया गया, कुरीतियां विरोध करते हुए और सारा कष्टों को दूर कैसे करते हैं, वो भगवान क्या क्या सुख देता है, सारे वेदों में भी लिखा है हमारे। अब ये भगत जन है, जितना यहाँ जो जगत के लोग आए हैं सबको शंका का समाधान कर रहे हैं कि बताओ बताओ कहाँ लिखा है, क्योंकि इनके गुरुओं ने नहीं बताया, इसमें वो भेद छुपा हुआ था ज्ञान का। तो अभी ये भगत सबको समझा रहे हैं। साहब साहब थोड़ा बैठिए, बाद में कर लेना, खड़ा होगा बैठ जाए 2 मिनट। ये हमारे भगत जन है, ये एसडीओ के कार्य पर मतलब काम करते हैं, सरकार की ड्यूटी करते हैं, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, और समाज को सभी दिखाते हैं। उधर वो अपना अपना जो भी किसी शंका होती है, शंका समाधान बोलते हैं इसको, और उसका प्रमाण देते हैं।